इधर आ बिट्टो, सैंडल कहाँ से आई? सैंडल दिखाओ, फ्रॉक ऊपर करो, सैंडल तो देखे। डुग्गू डुग्गू मामी से मिलने आया है, डुग्गू मामी से मिलने आया है। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे। और हम लोग भी अभी फ़िलहाल अब ठीक हैं, पर मतलब एकदम रिलैक्स नहीं है, वीकनेस है, बट फीवर ईवर नहीं है। कोल्ड भी काफ़ी हद तक सही हो चुका है, फीवर भी हल्की सी खांसी भी आ रही है। और अभी देखिए मैंने चेंज किया हुआ है, मैं आज जा रही सपना भाभी के घर में। उन्होंने मुझे बुलाया था जब डुग्गू गया हुआ था ना, डुग्गू वापस आ गया था। मैं नहीं जा पाई थी उस टाइम क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड उसको लेकर के आ गए थे और वो काफ़ी दिन से बुला भी रही थी, तो बस अभी उन्हीं के घर पे जा रहे हैं। और आज उन्होंने डिनर के लिए कुछ बनाया हुआ है, तो डिनर हमारा वहीं पे होगा। चलिए आप सब भी मिलवाते हैं आपको उनसे और रेडी हो जाते हैं। हस्बैंड बस आ ही रहे हैं थोड़ी देर में, उसके बाद में चलते हैं। चलिए रेडी हो गए और अभी चलते हैं। काफ़ी दिन बाद निकलना भी हो रहा है घर से। ये देखिए हस्बैंड और बच्चे दोनों ये भी रेडी हैं। ये कुछ सामान था भाभी का, वो पकड़े हुए सक्षम। और अभी चलते हैं। काफ़ी दिन बाद निकल रहे हैं ना, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तबीयत इतनी ख़राब रही बीच में, इस वजह से कहीं आना जाना नहीं हुआ बिल्कुल भी। दवा लेने जाना पड़ता था और उसके अलावा घर में रुकना पड़ता है। थोड़ा चेंज भी हो जाएगा, सबसे मिलके अच्छा लगेगा। और देखिए हम लोग आ चुके हैं, अभी सक्षम गेट खुलवा रहा है। और अब मिलिए आप फिर एक एक से सबसे। बाकी यहाँ सबसे मिल चुके। देखिए बड़ी मम्मी मेरी बैठी हुई हैं और सब लोग अभी ना डुग्गू की बात कर रहे थे, क्योंकि डुग्गू चला गया था यहाँ से, तो इन लोगों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही बोल रही थी मम्मी कि ये चला गया, पूरा घर खाली खाली लग रहा था। भाभी लोग भी यही बोल रही थी, सबसे बात हो रही थी। और ये देखिए कुछ कूड़ा पड़ा हुआ था, तो ये बीच में सफाई करने लगी, बोली हटा देते हैं साइड में, फिर सब लोग बैठते हैं। और बस सबका हंसी मजाक, सबकी बातें चल रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन बाद मिलना होता है। और वैसे भी मायके जाओ तो एक अलग ही खुशी हो जाती है, और फिर जब मायके में भाभियाँ आ जाती है ना, तो एक अलग माहौल बन जाता है। हंसी मजाक तो फिर बनता ही है। सब लोग बातें कर रहे थे और ये तीनों वाकई बहुत अच्छी है। ये देखिए छोटी वाली निक्की है जो मेरे गले मिल रही है, पता नहीं क्या, हाँ ये कुछ बोल रही थी। डुग्गू की बातें हो रही थी, मतलब वो रुका हुआ था ना यहाँ, उसी की सब बात कर रहे थे। सब उससे खुश थे, बोल रही नहीं आज बड़ा वाला आया है, सक्षम मतलब आ गया है यहाँ पे, इसलिए अच्छा लग रहा है। आप उसको लेके नहीं आती हो दीदी? मैंने कहा नहीं मैं लेके नहीं आती हूँ, वो खुद नहीं आता, मैं क्या करूँ। तो वही बातें हो रही थी। देखिए छोटी वाली बेटी इनकी, ये सॉरी बड़ी वाली बेटी है, वो भी खड़े हुए देख रही है। और बस सबकी बातें हंसी मजाक खूब चल रहा था। काफ़ी देर हमने एंजॉय किया। उसके बाद में सपना भाभी ऊपर चली गई, वो अपना नाश्ता वगैरह बनाने लगी, चाय वाय बनाई उन्होंने। ये देखिए बात करते करते ही क्या हो रहा है, पैर छू चुकी है फिर भी इनको याद आ गया। ये देखिए डुग्गू खिला रही है और मामी से मिलने आया, फिर भाग गई। इसको ना वीडियो में आने में शर्म आ रही थी, इसलिए बार बार भाग रही थी। और ये देखिए नाश्ते में आलू के भल्ले बनाए हुए थे भाभी ने और चाय, तो वही हम लोग आराम से एंजॉय कर रहे थे। और मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैंने इनसे बोला था ना कि कुछ खाने के लिए अच्छा बनाना। और फिर जब बातें कर रहे थे, रात का टाइम ही था, बड़े पापा मेरे आ गए थे, तो बस अभी अभी वो आके खड़े हुए हैं। डुग्गू मिल रहा है, वो बोल रहे क्यों तुम चले गए थे बिना मिले हुए? क्योंकि डुग्गू जब गया था तो पापा अपने काम से गए हुए थे, वो थे नहीं घर पे। तो डुग्गू से बातें कर रहे थे वो भी कि भैया तुम चले गए, कम से कम मिलके तो जाते। तो डुग्गू बोल रहा नहीं नाना मैं फिर से आ तो गया आपसे मिलने के लिए। यही बातें हो रही थी सबकी। और सक्षम नहीं आया था, उस बार नहीं आया था ना, पिछली बार जब मैं आई थी, तो वो आज आया है, तो वो भी लगा हुआ है मामा लोग आ जाएंगे, सबके साथ बिजी हो गया था। ये देखिए बच्चे डांस कर रहे हैं, ये देखिए। हम लोग बातें करने लगे थे और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे अलग ही। डुग्गू वीडियो बना रहे थे, मुझे पता भी नहीं था आज डुग्गू वीडियो बनाने में लगा हुआ था। ये देखिए भाभी यहाँ खड़ी हुई हैं, ये जा रही थी पराठे बनाने के लिए आलू के। तो आज गरम गरम आलू के पराठे बनेंगे, वो एंजॉय करते हैं साथ में। चलिए बच्चों को ना शैतानी करने के लिए मिलना चाहिए। और डुग्गू यहाँ रह गया है ना, इस वजह से और ये लोग खूब अच्छे से एंजॉय करने लगे थे। खेले तो मैं बड़ी मम्मी से बैठ के बातें कर रही थी, क्योंकि इतनी तबीयत नहीं सही रही, वही सब पूछ रही थी, बोल रही थी घर नहीं आ पाए। तो हमने कहा नहीं डुग्गू आपके पास था, आप वो यहाँ रुक गया था ना, तो उससे भी काफ़ी हमें आराम मिल गया था। क्योंकि बच्चे को देखने के लिए भी कोई ना कोई चाहिए होता। और घर में सबकी तबीयत खराब हो गई थी, हस्बैंड की, मेरी, और सक्षम भी बीमार था उस टाइम पे। तो बहुत मतलब गंदा टाइम था उस टाइम। 2-4-8 दिन तो खाना भी नहीं बना घर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वही सारी बातें मैं इनको बता रही थी मम्मी को कि आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं।
और ये छोटा वाला भाई है, सबसे छोटा है ये भी आ गया था। और देखिए ये इधर पैर क्या छू रहा था, ये पैर मेरे नोच रहा था, तो मैं इसको वही डांट रही थी कि क्या कर रहे हो। बस आके बच्चों के साथ में ये भी लग गया था। सबसे छोटा है शायद ये, अभी वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने इसको नहीं देखा होगा, ये था नहीं, घर पे नहीं था उस टाइम पे, अभी आया है। इधर आ बेटो, सैंडल कौन से आई, सैंडल दिखाओ, फ्रॉक ऊपर करो, सैंडल तो देखे, चलो बना लेना तो ये देखो मेरी बिट्टो सैंडल आई है, जो ये छिक्कल खिला रही थी। भैया मैं छिक्कल खिला रही थी, कह रही थी बुआ को छिक्कल के लड्डू खिलाओ। कह रही दाना मैंने तो छिक्कल के लड्डू डाल। और बस ऊपर से भाभी फिर आवाज देने लगी थी कि आ जाओ खाना खा लो आके। और यहाँ पे इनका तो खेल चल ही रहा था, सक्षम के साथ सब लड़ते रहते हैं, मतलब मामा भांजे इन लोगों में आपस में लड़ाई से ही होती रहती है, मजाक वाली लड़ाई होती है ना हम लोगों के यहाँ, तो बस वही चल रहा था। इसके बाद चलिए चलते हैं ऊपर, देखते हैं चल के ये लोग क्या कर रही हैं। इधर देखिए ये दोनों भाभी लोग लगी हुई हैं और आलू के पराठे ये बना रही हैं, बड़ी वाली भाभी हमारी। हस्बैंड और बच्चे सब रूम में बैठे हुए थे, वो लोग वहाँ मस्ती मजाक कर रहे थे, हम लोग यहाँ अपना बातें कर रहे थे कुछ। देखिए दोनों भाभियाँ कितनी जोर तोड़ से लगी हुई हैं खाना बनाने में। बुखार है ना, इधर से कंबल में लगी पड़ी है। कहाँ है, ज्यादा ठंडी लग रही? हाँ। अभी कुछ बोली थी ये हमको, ये लोग खाना वाना बना के खिला के बैठ गए, ज्यादा भूख लगी थी लग रहा है, इतने दिन बुखार रहा था, कमजोरी आ गई थी। इनसे यही बताइए, ये कौन गुस्सा है? निक्की उठो, ये पीछे छुपे थे। हाय हाय के बाय। चलो चला गए, चला जाए, खाए पिए खिसके पेट पूजा हो गई। चलो भैया चलते हैं, आ जाओ, खा पी लिया, अब चलो, बाय। क्या गिफ्ट मिला है? सब ले लो, फिर बाद में मुझे दे देना। गुच्छा बना के अब हम लोग चलते हैं। और यहाँ देखिए मैंने सोचा बड़े पापा से मिल लूँ, तो अभी उनकी तबीयत मैंने उस टाइम आपको दिखाया था, सही नहीं थी, दवा अभी भी इनकी चल रही है, तो बस पापा यहाँ लेटे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे आने के बाद में, और इनसे भी मिल लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि लेट इतना हो जाता है ना, समझ में ही नहीं आता है, और हम लोग बातें करते रहते काफ़ी देर तक, नंद भौजाई मिलके सब बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, टाइम नहीं पता चला। देखिए सब बाय करो मम्मी, मम्मी भी मेरी बात दिख गई है। बुआ हाय करो, चलो बाय बाय करो, बाय, कल फिर मिलते हैं, ओके, फिर हम चाट खाने के लिए चाट खाने आएंगे। सुनो चलो, सबसे मिलना मिलाना हो गया और खाना भी बहुत अच्छा बनाया था। खाना खाया हम लोगों ने और इतने टाइम से अच्छा नहीं लग रहा था ना कुछ भी, तो खाना खा के भी अच्छा लगा। ये देखो इनको भाभी जी दक्षिणा दे रही हैं, तो ये तो चलता है ना हम लोगों के, जब आना जाना होता है तो बच्चों को तो कुछ ना कुछ देना बनता है, तो बस यही सब चल रहा था। उसके बाद में घर के लिए निकले, आलू के पराठे बहुत अच्छे लगे थे भाभी, आप वीडियो देखोगी इसलिए मैं बता रही हूँ, पराठे बहुत अच्छे बनाए थे आप लोगों ने, खाना खा के अच्छा लगा। और बस उसके बाद घर तो चलना ही है, कहीं भी जाओ घर तो वापस चलना ही पड़ता है। चलिए चलते हैं। और आने का फिलहाल मन नहीं कर रहा था क्योंकि इतना अच्छा लग रहा था, वहाँ पे लग रहा था थोड़ी देर और रुक जाए, लेकिन इतना लेट नाइट हो गया था, 11:30 के समथिंग टाइम हो रहा था, तो वापसी भी ज़रूरी थी कि भाई चलो। नेक्स्ट डे बच्चों के स्कूल भी थे और अब धीरे धीरे सारी चीज़ें रूटीन में लानी पड़ेंगी ना, क्योंकि इतने टाइम से बच्चे भी स्कूल नहीं गए, 8 दिन हो गए बच्चे स्कूल नहीं गए थे, कुछ हो ही नहीं पा रहा था, बच्चे जाते कैसे। कोई नहीं, धीरे धीरे सब फिर से रूटीन में आ जाएगा, धीरे धीरे से स्टार्ट करते हैं सब कुछ। और ये देखिए भाई यहाँ पर फिर से सक्षम की खिंचाई कर रहा था, और दोनों भाई अभी आ नहीं पाए थे, वो अपने काम में बिजी थे कुछ, इस वजह से नहीं आ पाए थे, इसलिए वो नहीं मिले थे। बाकी सबसे मिलना हो गया, अभी घर के लिए वापसी करते हैं।
हैप्पी। अभी नहीं, अभी भी आए। फ्रेंड्स घर आ गए हैं और रात के 11:30 बज रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया। वहाँ पे जानते हैं आप लोग, भाभी लोग मिल जाती है, सब लोग बातें करते रहते, टाइम का पता ही नहीं चलता है। और भैया काफ़ी लेट आते हैं। जब हम लोग निकले तब वो उधर से आ रहे थे, ये समझिए रास्ते में मिले थे हम लोगों को। तो आप सबसे मिले, वहाँ की फैमिली से फिर से। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरे यहाँ की वो फैमिली कैसी लगती है। भाई फैमिली तो फैमिली, बचपन बीता है वहाँ पर। हम लोग सब लोग वहीं साथ में ही रहते थे जब बचपन में छोटे थे तब। अभी मम्मी दूसरी जगह रहने लगी है मेरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और न्यू है या जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्दी जल्दी मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिए जो जल्दी जल्दी आगे बढ़े। और क्या बोलना था भूल गई। कुछ कहना था भूल गई, कोई नहीं। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। ओके, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। और हाँ, याद आ गया, खाना बहुत अच्छा बना था। आलू के पराठे बनाए थे उन्होंने आज। तो बस आज हम लोग आलू के पराठे का क्या है। इतने दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ अच्छा लग नहीं रहा था, पर वहाँ गए तो थोड़ा सा माइंड भी अच्छा हुआ, थोड़ा अच्छा भी लगा सबसे मिलके। इस वजह से ही जाना हमारा हुआ था। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, गुड नाइट।